हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज हमारा डे 8 है। एक स्पोकन इंग्लिश चैलेंज 15 डेज का मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें आज डे 8 है। 15 डेज के अंदर मैं आपको बेसिक के स्पोकन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जो स्पोकन इंग्लिश में आपके काम में आएंगे वो मैं कवर करवा रहा हूं। पिछली क्लास में हमने मॉडल्स डिस्कस किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले। मैंने आपको बताया था कि 9 तरह के मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। अब इन मॉडल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें इन मॉडल्स का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको इजी करने के लिए मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए थे। एक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट का स्ट्रक्चर था। फिर सब्जेक्ट के बाद मॉडल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट और फ्यूचर को शो करता है। और क्वेश्चन वाले के अंदर मॉडल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले हमारे जो 6 बचे हुए मॉडल्स हैं। पिछली क्लास में मैंने माइट, मस्ट और शुड आपसे डिस्कस किए थे। अच्छा, एक छोटी सी टिप मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं। जब भी आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, एक तो मॉडल्स को पढ़ते वक्त सिस्टमैटिकली उनको याद रखिए, और नंबर 2 उनको हर बार प्रैक्टिस करिए। जैसे आपका सेंटेंस था माइट से, माइट का मैंने आपको कहा था पॉसिबिलिटी शो करता है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, पास्ट में पॉसिबिलिटी होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो आप ऐसा कोशिश करिए, कैसे एक्टिविटी, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपके साथ फ्यूचर में होने वाली है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ फ्यूचर में होने वाली है, वो आप 5 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और पास्ट में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपको लगे हुई होगी, ऐसा हुआ होगा, तब आप 5 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस वो बनाएं। तो ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, आपने एक चीज कही कि शायद यार कल मेरा भाई है अमित, वो शायद कल पार्टी में आ सकता है। तो अमित माइट कम टू द पार्टी टुमारो। फ्यूचर के बारे में बात करें ना, आ सकता है। और अगर मुझे यही सेंटेंस पास्ट में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? अमित माइट हैव कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म होती है कम। अमित माइट हैव कम टू द पार्टी, शायद आया होगा, पक्का नहीं है कि आया था नहीं आया था, शायद पास्ट की पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, ये 3 तो हमने पढ़ लिए। आज जो मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं, पहले ग्रुप में पढ़ेंगे कैन, कुड वर्सेस विल, वुड। अब ये देखिए, बहुत ज्यादा यूज होने वाले मॉडल्स हैं ये चारों के चारों। हम इन्हें ग्रुप्स में क्यों पढ़ रहे हैं, पेयर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको समझना आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट ये समझो कि कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है, और विल का पास्ट होता है वुड। अब ये क्या पास्ट होता है, किस लिए यूज होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं कैन और कुड की, तो कैन और कुड हमेशा कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो करने के लिए कि क्या आपके अंदर वो क्षमता है। ठीक है, अब देखो, कैन जो है वो प्रेजेंट है, मैंने कहा कुड पास्ट है। तो अगर आपको प्रेजेंट की कैपेसिटी या एबिलिटी बतानी है तो आप कैन का यूज करोगे, पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी है तो कुड का यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक चीज आप समझेंगे। देखो, यहां पे कैन और कुड दोनों को यूज करते वक्त हम लोग स्ट्रक्चर जो यूज करेंगे, ये सेकंड वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, प्रेजेंट के अंदर कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी प्रेजेंट की कैपेबिलिटी है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन टीच इंग्लिश। ये मेरी किसकी कैपेबिलिटी हो गई? प्रेजेंट की कैपेबिलिटी हो गई। तो इसमें मैंने क्या किया, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, इसी पॉसिबिलिटी, इसी एबिलिटी को अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? मैंने क्या कहा था अभी, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो कैसे बोलोगे? आई कुड टीच इंग्लिश, मैं पढ़ा सकता था भाई इंग्लिश। मतलब इसका मतलब क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। इसका मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, और सेकेंड वाले सेंटेंस का मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। समझ में आ रहा है? यहां पे सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 ही यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, कैन और कुड को जब सिंपली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया यूज नंबर 1 कैन और कुड का। ठीक है, कुड और वुड के अलग से यूजेस भी हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंडीशनल वाले, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप कैन और कुड समझ लीजिए। अब आते हैं विल और वुड पे। देखो, विल और वुड आसान है, और विल तो बहुत ही आसान है। वुड जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, विल जो होता है ना,
विल हमेशा फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए काम में आता है। किसके लिए? सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस में। यानी आपको कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है उसमें विल होगा ही होगा। आप ये समझ ले, बिना विल के फ्यूचर के सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। अगर आपको फ्यूचर के सिंपल वाले सेंटेंसेस बनाने तो उसमें विल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं कल मूवी जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। ठीक है, आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। समझ में आ गया? ये कल की बात हो रही है, फ्यूचर की। तो आपने क्या किया? विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी। मैंने आपको क्या कहा? इन दोनों के अंदर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे? सेकंड वाला। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर मैंने रब नहीं किया है। ठीक है, तो आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया विल का। ठीक है, अब ये विल का यूज है। वुड का यूज क्या है? देखो, वुड का यूज अच्छे से समझ लेना। वुड का यूज ये होता है जब भी हम पास्ट के अंदर प्लान्ड फ्यूचर की बात करते हैं तब हम लोग वुड का यूज करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पास्ट के अंदर प्लान्ड फ्यूचर की बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मेरे दोस्त के यहां पे गया, मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि यार क्या चल रहा है, तो वो मेरे को बोला कि यार मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूं। उसने मुझसे क्या बोला? मैं अगले हफ्ते मुंबई जा रहा हूं। ठीक है, अब उसने पास्ट में मैं गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लगेगी, मैंने बताया था सेकंड फॉर्म लगाओगे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब उसने जब आपको ये बताया कि वो फ्यूचर के अंदर यानी अगले हफ्ते वो कहां जाएगा? मुंबई जाएगा, तो वो सेंटेंस अब किस में बोला जाएगा? वुड में बोला जाएगा। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस yesterday, he told me that he would go to मुंबई नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब ये देखो सेंटेंस में वुड का क्या यूज हुआ? पास्ट के अंदर जब आप फ्यूचर की बात करते हो, प्लान्ड फ्यूचर की, तब हम क्या यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ लोग कॉन्सेप्ट जिसमें वीक होते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है वुड को यूज करने में। ठीक है, तो ये कुड और वुड के सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुड और वुड के स्पेशल यूजेस की। तो अभी आप कैन, कुड, विल और वुड, इसका एक बात समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुड और वुड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलिए, तो कैन, कुड, विल और वुड पेयर में जब ये यूज होते हैं तो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब हम कुड और वुड की बात करेंगे स्पेशल केसेस के अंदर। ठीक है, कुड और वुड। देखिए, अब एक चीज यहां पे आप समझो, कुड और वुड जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर में यूज होते हैं जो स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको नहीं पता है कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ड ही हो रहा है कंडीशन। कंडीशन मतलब जब भी आप अगर और मगर वाले सेंटेंसेस बनाते हो उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर और मगर वाले सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये अगर और मगर के सेंटेंसेस दो सेंस में या दो टाइम में बनते हैं। एक तो प्रेजेंट, एक तो फ्यूचर में बनेगा कंडीशनल सेंटेंस, और एक पास्ट में बनेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंदी का एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने कहा अगर वो पढ़ाई करेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। अगर वो मेहनत करेगा तो वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ये किसका कंडीशन है? फ्यूचर की कंडीशन होगी ना। अगर वो करेगा तो वो पास कर लेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसकी कंडीशन में पास्ट में भी तो बना सकता हूं कि अगर वो मेहनत करता तो वो एग्जाम पास कर लेता। पास्ट की बात हो रही है ना। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं? एक तो होते हैं फ्यूचर के कंडीशन और एक होता है पास्ट का कंडीशन। ठीक है, अब यहां पे मैं दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग स्पोकन में बहुत यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और हम लोग अंदाजे से लगा देते हैं, इसीलिए गलत बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की कंडीशन और पास्ट की कंडीशन दोनों के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं। पहले फ्यूचर की कंडीशन देखो। फ्यूचर की कंडीशन में, अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके अंदर हमेशा दो स्ट्रक्चर आते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो कंडीशन का होता है और दूसरा स्ट्रक्चर उसका रिजल्ट होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशन होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस आते हैं। फ्यूचर में भी दो होंगे, पास्ट के भी दो होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर के दो पहले कौन कौन से होंगे? फ्यूचर का होगा इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर के अंदर। ये दो स्ट्रक्चर अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक है, पास्ट के अंदर क्या होता है? पास्ट के अंदर स्ट्रक्चर होता है इफ, उसके बाद में सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद में हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वुड या फिर कुड, दोनों में से एक, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट का कंडीशन का स्ट्रक्चर हो गया। ये फ्यूचर का, ये पास्ट का। अब बनाते हैं, देखो जो अभी हमने सेंटेंस कहा था, मैंने कहा अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसकी जगह सब्जेक्ट और वर्ब लगाने हैं बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना, फॉर्म लगानी है। देखो अगर वो मेहनत करेगा, बिना अगर और मगर और इफ के कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, देखो मैंने यहां पे कहा इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल क्लियर द एग्जाम। पास की जगह हम लोग क्लियर बोलते हैं। ठीक है, ही विल क्लियर द एग्जाम। यहां पे आप एक चीज देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये समझ लेना। ज्यादातर लोग इफ के साथ में विल लगा देते हैं, लेकिन इफ के साथ में जो सेंटेंस बनेगा उसमें विल नहीं लगेगा। ये रूल आपको याद रखना है। इफ के साथ में विल कभी नहीं लगता है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इफ आई विल गो देयर। नहीं बेटा, इफ आई विल नहीं आएगा, इफ आई गो देयर आएगा। विल को हटाओ, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाओ पहले वाले में। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, दूसरे वाले सेंटेंस में आप विल लगा सकते हैं और फिर सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर का। अब पास्ट में जो हम पढ़ रहे थे मॉडल्स, जो हम कुड और वुड के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये सेंटेंस पास्ट में बना दो। पास्ट में कैसे बनाओगे, देखो पास्ट में बनाने के लिए मैं पास्ट वाला सेंटेंस इधर बना रहा हूं। आई एम जस्ट मेकिंग इट हियर, यहां पे मैं बना रहा हूं सेंटेंस। देखो पास्ट के अंदर अगर आप बनाओगे कुड और वुड वाले सेंटेंस को तो कैसे बनेगा, मैंने कहा अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। फ्यूचर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। यही स्ट्रक्चर लगा देते हैं। देखो इफ ही, सब्जेक्ट के बाद हैड, इफ ही हैड वर्कड, थर्ड फॉर्म आएगी। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have cleared the exam। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, देखो स्ट्रक्चर फॉलो किया ना। सब्जेक्ट के बाद में हैड के बाद में थर्ड फॉर्म। दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड, हैव और थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, वुड, हैव, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहां तो वुड का यूज किया, कुड का कैसे यूज होगा। अगर आपको देखो ये सेंटेंस तो क्या बोल रहा था, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। सिंपल बात कर रहे हैं तो वुड आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था, उसकी एबिलिटी थी, उसको मैं वो मतलब उसमें वो चीज थी कि वो पास हो सकता था, उसमें टैलेंट था। तो अगर हो सकता था वाला सेंस आएगा तो क्या यूज होगा, यहां पे वुड की जगह कुड यूज हो जाएगा। फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको शॉर्ट में इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर की कंडीशन होती है और पास्ट की कंडीशन हो रही है, और इस तरह से हम लोग उसको सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कुड और वुड का एक यूज हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगले यूजेस बताता हूं कुड और वुड के। चलिए, तो कुड और वुड के सारे यूजेस बता दिए हैं। एक और यूज होता है कुड और वुड का, वो भी आप समझ लें, जिसमें कैन भी साथ में यूज हो जाता है। कुड और वुड और कैन का यूज होता है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना अगर किसी चीज की, तो भी हम इनफॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड, वुड और कैन का यूज करते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट जब भी आप करते हैं ना तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्वेश्चन वाला। तो आप क्या बोलोगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी। पहले मॉडल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, कुड यू प्लीज हेल्प मी। कुड की जगह वुड भी लगा दो, कोई बात नहीं, स्पोकन में इनफॉर्मल में चलता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अब यहां पे आप कैन भी लगा सकते हो, कैन यू प्लीज हेल्प मी। ये भी हम लोग, है तो वैसे ये स्लैंग, लेकिन हम लोग स्पोकन में इसे यूज कर लेते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज गिव मी दैट बॉटल, कैन यू गिव मी योर नंबर। तो आप रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में, यहां पे देखिए क्वेश्चन का फॉर्म यूज कीजिएगा। पहले मॉडल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो हेल्प हेल्प हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहां पे ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। और कुड, वुड और कैन, इनके ये सारे यूजेस जो मैंने आपको बताए, ये आपको याद रखने हैं। और इसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो मॉडल हमारे बचे हुए हैं। देखो हमने कैन के बारे में पढ़ लिया, कुड के बारे में पढ़ लिया, शुड के बारे में पढ़ लिया, वुड के बारे में पढ़ लिया, विल के बारे में पढ़ लिया, माइट और मस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब मे और शैल, बस ये दो ही बचे हैं, इनको आप अच्छे समझ लो। मे और शैल मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मे और शैल का क्या यूज होता है, देखो मे और शैल जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं स्पोकन में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मे का सबसे ज्यादा यूज तो होता है अगेन परमिशन लेने के लिए।
परमिशन लेने के लिए आप किसका यूज करते हो? मे का यूज करते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन वाले फॉर्म में परमिशन भी कैसे लोगे? क्वेश्चन पूछ के तो लोगे ना। जैसे मैंने बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। वहां पे कई लोग बोलते हैं कैन आई कम इन। कैन आई कम इन रॉन्ग होता है, मे आई कम इन होगा। क्या होगा? मे आई कम इन। ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया किसका? क्वेश्चन वाले फॉर्म का। परमिशन मांग रहे हैं हम, मे का यूज ये होता है, ठीक है। मे का बस एक ये यूज याद रख लो, इससे ज्यादा स्पोकन में आपको मे का यूज की याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और शैल का यूज क्या होता है? देखो शैल जो होता है ना, शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब जैसे आई और वी, ये दो फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर के अंदर बात करते हो तो शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। मैं आपको एक रिकमेंडेशन ही दूंगा, शैल के ऊपर इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि शैल स्पोकन में इतना यूज नहीं होता है। बाकी जो मैंने आपको पढ़ा है, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, माइट और मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको एक टेक्निक अब शेयर करने जा रहा हूं। ये सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे मॉडल्स क्लियर कर दिए हैं इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर कर रहा हूं एक प्रैक्टिस के लिए। देखो क्या करोगे मॉडल्स को, पहले तो मॉडल्स का एक इजी चार्ट बना लो, एक अच्छे से मॉडल के जो सारे यूजेस हैं उनको समझ लो। उसके बाद एक एक मॉडल को उठाओ और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? जैसे कैन को उठाओ, तो कैन के मैंने आपको क्या कहा? एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ये भी प्रेजेंट की, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर, आपके ब्रदर सिस्टर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है। तीन तीन एबिलिटी तो होगी ना। जैसे माय मदर कैन कुक फूड, कैन कुक डिलीशियस फूड। तो ऐसे करके आप 5-5, 6-6 सेंटेंसेस का पूरा एक मतलब एक पूरी स्क्रिप्ट बना लो और उसको बोलने की कोशिश करो। देखो अगर अकेले अकेले सेंटेंसेस बनाओगे ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अकेले इंडिविजुअल सेंटेंसेस बनाते हैं। इंडिविजुअल सेंटेंसेस अगर आप बनाएंगे तो आप सेंटेंसेस ही बनाते रह जाओगे। सेंटेंसेस मत बनाओ, आप एक 5-6 सेंटेंसेस को जोड़ के एक स्क्रिप्ट बनाओ, एक पूरी कंटेंट बनाओ और फिर उसे एक साथ बोलने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी स्पोकन कॉन्वर्सेशन की। अदरवाइज इंडिविजुअल सेंटेंसेस आपके कहीं काम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैन का आप बना सकते हो। शुड का मैंने आपका यूज किया था, बताया था रिकमेंडेशन के लिए। तो अब आप ये देखो कि कौन सी 5 रिकमेंडेशंस है जो आपके मदर फादर या आपके ब्रदर सिस्टर, आप फ्यूचर से रिलेटेड आप कर सकते हो, या पास्ट की कोई रिकमेंडेशन हो। इस तरह से आप अपने आसपास के लोगों को यूज करते हुए उनको सब्जेक्ट बना के उनके प्रैक्टिकल जो भी सेंटेंसेस बना सकते हो, उसका पूरा एक 6-7 सेंटेंस का पूरा एक कंटेंट बनाओ और फिर उसको बोलो और फिर उसको रिकॉर्ड करो, सुनो उसे। कोई दिक्कत अगर आ रही है, कोई प्रॉब्लम, अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो उसको अगली बार बोलोगे तो करेक्ट करो। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखो। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और टेक्निक्स दूंगा। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप कुछ चाहते हैं, तो इस सीरीज के बाद मैं सारी रिक्वेस्ट आपकी लूंगा। एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय गाइस, थैंक यू।